हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? आपसे टोटल पुस्तकें पूछ रहा है, टोटल बुक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले है इंग्लिश में कितनी है? 30% है। इसके बाद हिंदी में कितनी है? हिंदी में है 50%। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 80% हो जाएंगी। लेकिन अपने आप में जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। तो आप क्या करिए कि 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। तो पुस्तकें यहाँ पर बची कितनी अन्य भाषाओं की? तो 20% बची हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी है? 500। यहाँ पर 500 बची हैं, यहाँ पर 20%। तो 20% बराबर कितनी? 500। एक बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1% बराबर आपका 25 आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100 इंटू 25। तो आ गया आपका 2500। कितना आ गया? 2500 आ गया। पुस्तकें कितनी आ गई? 2500 आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में 6300 पुस्तक अन्य भाषाओं में हैं, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो यहाँ पर जब आपको शेष दे दिया जाए तो फ्रैक्शन लेना है। तो शेष दे दे तो फ्रैक्शन लेना है। तो 20% बराबर कितना आ जाएगा? 1/5। कैसे निकालते हैं? तो 20% है, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 2 0, 100 लगाएंगे। तो 20 पंचे 100। तो 1/5 यहाँ से हो गया। फिर इसके बाद 50% क्या होता है? 50% बराबर 1/2। 30% क्या होता है? 30% क्या होता है? तो 30% होता है 3/10। 3/10 होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले 5 में से 4 हुआ, 5 से 1 माइनस करवाएंगे ऊपर वाला 1, तो 5 से 4 हुआ। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 से कितना हुआ? 1 हुआ। 2 से 1 माइनस करवाएंगे। फिर 10 से कितना हुआ? 10 से हुआ यहाँ पर 7। अब यहाँ पर क्या करना है? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आ गया 25 पचम 25, नीचे 25 आ गया और इधर कितना आ गया? 7। तो 7 बराबर यहाँ दे रखा है 6300। 7 बराबर 6300। तो कैंसिल करवाएंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। 7 निम 63, 900 आ गई। लेकिन आपसे पूछा है टोटल पुस्तकें, तो टोटल यहाँ पर 25 पुस्तकें हैं। तो 9 का इंटू जब आप 25 में करवाएंगे, 900 का इंटू 25 में करवाना है। 900 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा? 25 निम्मा 225। 225 और 00। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर यहाँ पर आ जाएगा 225 और 00 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। तो संख्या बताइए। तो क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 50% में 75 को जोड़ा जाता है तो संख्या वही होती। संख्या हमेशा कितनी होगी? 100% होगी। तो संख्या कितनी होगी?
संख्या वही होगी तो मतलब 100% होगी। तो अब माइनस करवाएंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। तो 50 बराबर 50% बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो 100 का मान निकालेंगे। अब आप क्या करिए कि यहाँ पर 2 का इंटू करवा दो, यहाँ पर 2 का इंटू करवा दो, तो ये 100 हो जाएगा इधर। 100% बराबर 150। तो 100 का मान आ गया 150। तो संख्या क्या है? 150 है। दूसरा क्वेश्चन, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे? तो क्या हो रहा है? पहले वेतन था 100 रुपया, इसके बाद क्या हो? 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। लेकिन कह क्या रहा है कि कितने प्रतिशत की कटौती कर दें कि वेतन वही का वही रहे। तो कितना कम करना पड़ेगा आपको? 20 कम करना पड़ेगा। कितने दे? 120 से करना पड़ेगा और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 छंग 12 और 2 तियां 6, 2 पंचे 10, तो 50/3। 50/3 आपका आंसर है। बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे? 40%। लेकिन एक विद्यार्थी क्या करता है? 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 25 अंक लाता तो पास हो जाता, मतलब 40 के बराबर हो जाता। तो 40% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 200। 200 आ गया। अब एक की वैल्यू निकाल लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 1% बराबर कितना आ गया? 5। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा आपका 500। तो यहाँ पर पूर्णांक कितने का है? 500 का पूर्णांक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो करिएगा, अगर नहीं लगती है तो प्लीज़ आप बताइए कि कहाँ पर कमी है। जय हिंद साथियों।